एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम व्यू से हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसका 4th चैप्टर वीडियो नंबर फर्स्ट होगा। 4th चैप्टर का एक वीडियो और आएगी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड जो सीबीएसई के अंतर्गत आती है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आ गया है और डेट शीट भी आ गए हैं बिहार बोर्ड का। तो अभी तक 3 चैप्टर हो गए हैं इंडिया वाले बुक से, जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीतिक जिस बुक का नाम है उसका 3 चैप्टर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाके तीनों वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये चौथा चैप्टर होगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन का आंसर करते हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, कहीं कहीं पे आपको INA लिखा हुआ दिखेगा, कहेगा INA का गठन कब और किसने किया, या आपको पूरा बताएगा, या आपसे पूछ सकता है कि INA जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। INA का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल आर्मी, और पूछ रहा है कि इसका गठन, आप याद रख लेंगे IN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसका गठन जो है 1942 में किया गया था। ठीक है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1942 हो गया फर्स्ट। सेकेंड है और किसने किया, तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। ओके, मैं जो वीडियो डालूंगा 12th एग्जाम व्यू से, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आए तो हमें कमेंट सेक्शन में एग्जाम के बाद बताइएगा। ठीक है, उससे पहले मैं अभी कोई वादा नहीं करूंगा। एग्जाम होने के जस्ट बाद आप बताना कि मेरे जो प्रिपरेशन मैंने जो कराया है उससे कितने क्वेश्चन मिले। ठीक है, उससे पहले किसी तरह का मैं बात नहीं बताऊंगा। पहले आप प्रिपरेशन करो और हमारे वीडियो से अगर अलग क्वेश्चन होती है फिर हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल किसी बच्चे को बताया था, उसके अंदर ही 46 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैच कर गए। तो उम्मीद है कि जो मैं वीडियो ला रहा हूँ इससे बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना है। लेकिन आपको हम बता दें INA का जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अगस्त 1942 में, लेकिन अगर एक्टिव कहोगे, जो एक्टिव हुआ था वो हुआ था सितंबर 1945 को। ठीक है, आप ये भी नोट डाउन कर लेना, यानी कि फोर्सेबल यानी कि एक्टिव यानी कि एक सही तरीके से संचालित होना। ठीक है, सितंबर 1945 को हुआ था। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर। तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे वही थे प्रथम फॉरेन मिनिस्टर। तो प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाटो का फुल फॉर्म बताएं। आपसे पूछ सकता है नाटो का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हिंदी में क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, संधि संगठन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नाटो का स्थापना कब और किस देश ने किया। तो नाटो का स्थापना 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और किस देश ने किया था,
तो यह जो बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूं। इसका जो हेड क्वार्टर है आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में। हेड क्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है। अब इसी के विरुद्ध में बनाया था सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन। ठीक है। तो किसने और कब बनाया? किसने बनाया? तो सोवियत संघ ने। सोवियत संघ, आप पूरा लिख लेंगे सोवियत। ठीक है। कब बनाया? 1955 में। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहां 4 अप्रैल है, यहां पे 14 मई हो जाता है। 4 के आगे 1 और 1 महीने बढ़ा देना है। 14 मई 1955 को नाटो पे कंट्रोल करने के लिए, नाटो पे ध्यान रखने के लिए, नाटो का विरोध करने के लिए वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने इसका हेडक्वार्टर बता दिया था, नाटो का ब्रुसेल्स। और वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन का जो क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर, वो है मैक्सिको। कहाँ है? मैक्सिको में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सुएज नहर के मामले में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कब किया? तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सुएज नहर के मामले में इट मीन्स ब्रिटेन और मिस्र के बीच में कुछ विवाद चल रहे थे बनने के बाद। जब यह बन गया था, ठीक है, तब उसके बाद बहुत दिन, बहुत सालों बाद कुछ विवाद चला, जिसके कारण ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। तो उसका आंसर हो जाएगा 1956 में। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सुएज नहर का निर्माण कब किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ ने हंगरी पर कब आक्रमण किया? सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, वो भी सेम ईयर। सेम ईयर इट मीन्स 1956। ठीक है, 1956। इसके बाद है एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपको पता होगा कि नेहरू जी के नेतृत्व में, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, और ये हुआ था 1947 में ही। आज़ादी मिलने से पहले ही एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था। जब हमारे देश को आज़ादी मिलने में 3 महीने बचे हुए थे, 3-4 महीने बचे हुए थे, उससे पहले ही एक अच्छे रिलेशन के लिए एशिया के बहुत सारे कंट्री के साथ एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया, जिसको कहा गया एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, 1947 नेहरू जी के नेतृत्व में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है हमारा, 8 तक कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अफ्रो एशियन सम्मेलन 1955। आपको याद रखना है अफ्रो एशियन सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा कि अफ्रो एशियन सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1955, जब वियना की बात मैंने किया था कुछ देर पहले। आपको याद रखना है सेम डेट। ठीक है। 2 चीज मैंने बताया था, 1956 में 2 युद्ध हुए, एक ब्रिटेन ने किया था मिस्र पे, और एक और सोवियत संघ ने किस पे किया था आपको पता होगा, मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि हंगरी पे किया था। सेम ईयर 1956 में जब ब्रिटेन ने मिस्र पे किया, उसी समय सोवियत संघ ने हंगरी पे किया था 1956। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, आपको ऐसे भी याद रखना है कि अफ्रो एशियन सम्मेलन और वार्सा पैक्ट संगठन जो हुआ था वो दोनों सेम ईस्वी सन में 1955 में, जो कि कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। तो आपको ये बताना है इंडोनेशिया के किस शहर में हुआ था। तो आपको पता होगा इंडोनेशिया का एक शहर है जिसको बाडुंग बोलते हैं, बाडुंग। और आपको बता दें कि इसी बाडुंग में जब बाडुंग सम्मेलन होता है, बाडुंग शहर में सम्मेलन होता है, उसका नाम होता है बाडुंग सम्मेलन। ठीक है। और इसी बाडुंग सम्मेलन में 1955 में जो सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के शहर में बाडुंग में, यहीं पे एक चीज का नींव रखा जाता है, जिसका होता है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का नींव यहीं पे रखाता है, गुट निरपेक्ष। यानी कि किसी भी पावर ब्लॉक के हाथ में नहीं आना है, स्वतंत्र रहना है।
गुट निरपेक्ष का मतलब है कि पहले आपको पता होगा ध्रुवी राष्ट्र एंड ध्रुवी राष्ट्र और एक और राष्ट्र था, हाँ मित्र राष्ट्र, दो गुट थे, दो पावर ब्लॉक थे। तो इनका एम था कि जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं कोई भी किसी भी गुट निरपेक्ष देश के अंतर्गत ना जाए, वह खुद स्वतंत्र रहे। गुट निरपेक्ष अपनाने के पीछे रीजन था कि हम अपना नीति निर्देशन स्वतंत्र तरीके से खुद जारी रखें, अपना निर्णय खुद लें। फिर से यह नहीं चाहते थे गुट निरपेक्ष देश कि जो भी नव स्वतंत्र देश है फिर से यह गुलामी करे, ठीक है। इसीलिए किसी भी गुट का ना विरोध करता था ना ही समर्थन करता था। दोनों के बीच में दो ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में जो टकराव चल रहे थे उसे मिटाने की कोशिश की, ठीक है। यह एक तरह से देश और दुनिया से हटके नहीं रहा, जो प्रॉब्लम था उसे मिटाने की कोशिश किया गुट निरपेक्ष ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1962 में हुआ था, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। आपको बताना है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 2006 में गुट निरपेक्ष का 14वां सम्मेलन। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताता हूँ। 2006 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, जो 14वां नंबर का सम्मेलन था। वह कहाँ हुआ? तो वो हुआ था क्यूबा में। कहाँ हुआ था? क्यूबा में। क्यूबा। लेकिन आपको इससे पहले एक चीज और बता देते हैं। 14 नंबर का जो सम्मेलन हुआ गुट निरपेक्ष वो तो क्यूबा में हुआ, बट जो 6th नंबर का गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो भी क्यूबा में हुआ था, और वो हुआ था 14वां नंबर गुट निरपेक्ष सम्मेलन का हुआ क्यूबा, 6th नंबर का हुआ था क्यूबा, और 2006 का जो है वो 14वां और 6th नंबर का जो है ये हुआ था 1979 में। ओके। भारत में कब और कौन सा गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुए, ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो 1983 में हुआ था 7th नंबर, ठीक है, 4 साल बाद, ध्यान देना। 6th नंबर का हुआ था क्यूबा में 1979 में, और 4 महीने के बाद 83 में 7th नंबर का हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली, ठीक है। 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ? क्योंकि 2020 में कोरोना ही चल रहे थे तो अभी सम्मेलन लगभग नहीं हुए हैं। तो 2019 में 18वां सम्मेलन यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था अजरबैजान में। अजरबैजान। ओके। क्वेश्चन है 15 नंबर, NAM, नैम का फुल फॉर्म क्या है? वो हम लोग नाम वाला नेम नहीं है ये, ठीक है। आपको इससे पहले आपने पढ़ा है गुट निरपेक्ष, वही है ये। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ओके। चीनी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुआ? क्वेश्चन नंबर 16, जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? चीनी क्रांति 1949 में हुआ था, और वो चाओ एन लाई, आप लिख लेंगे, ठीक है। चाओ लिख देता हूं, चाओ एन लाई के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ? तो पंचशील जो समझौता था वह 29 अप्रैल 1954 में हुआ था, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी 12th के बच्चे हैं वह अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।